नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब संसद में एक नया जो बिल है वो पेश होने जा रहा है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल होगा, ये जो पहले कानून पेपर लीक को लेकर विद्यमान है उससे बेटर होगा। क्या क्या डिफरेंसेस है ये आपको मैं आसानी से समझाता हूँ। दरअसल ये जो पता चला है कि जो हालांकि संसद अभी चल नहीं रही है, लोकसभा स्थगित कर दी गई 12 बजे तक के लिए, लेकिन क्या क्या फर्क होगा ये आपको बताता हूँ। जो इस बिल का नाम है पहले लोकसभा में पेश होगा, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। इसको जितेंद्र सिंह जो मंत्री है वो पेश करेंगे और ये कहा गया है कि इसमें फास्ट ट्रैक्स कोर्ट के गठन का ऐलान किया जाएगा। यानी कि आपको ये पूरा मुकदमा 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 3 महीने के अंदर कंक्लूड करना होगा ट्रायल। यानी करीब करीब 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड होगा। अगर संगठित अपराध के तहत ही पेपर लीक होगा तो उसमें सजा भी बढ़ा दी गई, 7 साल सजा कर दी गई, 10 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया। पहले सजा 5 साल थी, जुर्माना 1 करोड़ था। इसके अलावा आपको बताता हूं और क्या क्या फर्क आ गए हैं। जो पहले विधेयक जो पहले कानून जो था उसमें क्या था कि इस बार जो है वो पहले 7 साल की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस तरह का प्रावधान अब किया गया है। और आप सोचिए 10 करोड़ रुपए जुर्माना का भी प्रावधान किया है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पेपर लीक करेगा और कोई गिरोह पेपर लीक करेगा तो दोनों में फर्क है। यानी इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके का कानून लागू होगा और जो संगठित अपराधों के तहत ये कर रहा होगा उसके लिए अलग कानून होगा। उसमें 10 करोड़ का प्रावधान है, 7 साल की सजा है। और अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा करेगा तो उसको 5 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। अब आपको बता दूं इसके बारे में और जानकारी। प्रस्तावित जो संशोधन के अनुसार है, देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी यूटीज हैं, स्टेट हैं, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये बहुत अच्छा कदम है। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जल्दी से जल्दी डेली बेसिस पर सुनवाई होगी और जल्दी से जल्दी इस केस में फैसला आएगा। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल करने के 3 महीने के भीतर ट्रायल को पूरा करना होगा। ये एक मैंडेटरी होगा कि ट्रायल आपको 3 मंथ्स के अंदर ही कंक्लूड करना होगा। हालांकि ये बस सच है कि अदालतों में पेंडेंसी बहुत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। अगर केस का पैमाना बहुत बड़ा है तो ऐसे में 3 महीने में किस तरह से ट्रायल कंक्लूड होगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, ये संगठित अपराधों के तहत माना जाएगा। अब आपको बता दूं जो नए कानून की जो प्रमुख बातें हैं उसमें क्या है कि सजा 2 गुनी तक बढ़ा दी गई है पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों से संबंधित। जुर्माने की राशि जो है कई गुना कर दी गई है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन, जांच एजेंसियों के लिए एक समय सीमा है, एक टाइम ड्यूरेशन है कि भैया आपको इतने टाइम में जांच पूरी कर लेनी है और अगर जांच पूरी होगी तभी 2 महीने के अंदर आपको जांच कंक्लूड कर देनी है। इसके अलावा संगठित गिरोह, बिचौलिए संस्थानों और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल ऐसे पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान मजबूत किया गया है, जिससे कि वे पेपर लीक में शामिल अगर पाए जाते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। कानून तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में पुलिस की जांच कितनी ईमानदारी से होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा जांच के साथ साथ इस मामले में एविडेंस किस तरह से कलेक्ट होंगे और वो एविडेंस क्रूशल एविडेंस होंगे, क्योंकि अगर हल्के एविडेंसेस कलेक्ट किए गए तो जाहिर तौर पर वो एक्विटल हो जाएगा केस। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किस तरह से काम करेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की कोर्ट्स में कई बार डिले टैक्स अपनाते हैं लॉयर्स और उसकी वजह से केस डिले हो जाता है। तो ये क्या इसके बारे में कुछ स्पष्ट क्या कहा गया है इस बिल में, ये पता चलेगा जब अदालत इसको जब सरकार पेश करेगी। आपको बता दूं जो पहले प्रावधान था वो 3 से 5 साल तक की सजा का था पहले, और अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना था। अब इसको 50 लाख कर दिया। ये है इंडिविजुअल उसके लिए। संगठित तरीके से अगर आप ये कर रहे हैं तो 5 साल पहले सजा थी 1 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, पहले 5 साल सजा 1 करोड़ था, इसको कर दिया 7 साल और 10 करोड़। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सिंगल जो अगर आपको ये एक आदमी कर रहा है तो 3 से 5 साल की सजा को 5 से 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जुर्माना राशि 1 करोड़ 50 लाख कर दी गई 10 लाख से। यही 1 करोड़ था पहले संगठित अपराधों के लिए जुर्माना और 5 साल सजा थी, उसको 7 साल कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए फाइन कर दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो कानून अभी विद्यमान था वो कानून बहुत स्ट्रांग तो नहीं था। सवाल ये उठता है कि सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है, कानून आपने स्ट्रांग कर दिया, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके बारे में आप कैसे इसको इंश्योर करेंगे, क्योंकि एनटीए ने इस बार जो पेपर कराया वो तो ठीक था। जो नीट परीक्षा कराई उसमें तो लीक का कोई प्रोविजन इस बार नहीं ऐसा सामने आया। लेकिन ये बात सच है कि छात्र एक मुद्दे को लेकर बैठे थे और ये बात भी सच है कि उसके बाद तमाम तरीके की बातें कही गई। पेपर लीक ही नहीं होगा तो
आगे ये जांच की तो बाद में आएगी। अगर पेपर ही आपने लीक कर दिया तो फिर क्या इसका पर्पस रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि पेपर ही लीक ना हो, और उसके लिए सरकार ऑब्वियसली कदम उठा रही है, प्रेशर में भी है सरकार। और हमने देखा किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हालांकि कई लोग इस तरह की बातें भी कह रहे थे कि इसके पीछे कोई राजनीति है। देखिए, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऑन मेरिट, ऑन रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये बात सच है कि ये जो कानून अब आ रहा है ये एक अच्छा कानून है। लेकिन सवाल ये भी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोविज़न जो पेपर लीक ना हो, वो एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम स्टैब्लिश हो, चाहे पेपर सेलेक्ट होने से लेकर, कुछ जो टीचर्स सेलेक्ट करते हैं, प्रोफेसर सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से लेकर पेपर प्रिंट होने से लेकर, सिलेक्शन से लेकर प्रिंट होने तक, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जामिनेशन सेंटर तक हो। ये जो सिस्टम है ये पूरा फुल प्रूफ होना चाहिए। और ऐसे में हमने देखा कई पेपर लीक में कई प्रोफेसर शामिल थे, कई टीचर शामिल थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर और सख्त कानून होने चाहिए। प्लस इसको लेकर ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए कि सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की देख रेख में हो। मान लीजिए अगर आप पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ 2-3 ऐसे अधिकारी हैं जो सब देख पा रहे हो, उन पर ट्रस्ट करना बेहद ऐसे सरकार के खास होने चाहिए जो जिनकी ये उम्मीद ही ना हो कि वो कभी बिक सकते हैं, यानी कि वो जो देखेंगे उनकी बात को सरकार यकीन करेगी। ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कानून तो अच्छा बनेगा, पेपर भी लीक भी ना हो, इसको लेकर भी सख्त नियम बनाए जाएंगे और सिस्टम को और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। धन्यवाद।